नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरोही में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक अधिकारी व कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण बैंक के कार्य बाधित रहे। बैंक हड़ताल से दिन भर व्यापारी, कर्मचारी और आमजन परेशानी झेलते दिखे। वहीं बैंक के करोड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी भी झेलनी पड़ी। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव ने बताया कि केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति का बैंक कर्मचारी व अधिकारी विरोध कर रहे हैं। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने यूरिया डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता व इनकी कालाबाजारी रोकने के लिए उपखंड पीपलखूट मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक शानू हाडा के आह्वान पर पीपलखूट ब्लॉक संयोजक मुकेश नेनामा ने बताया कि वर्तमान समय में रबी फसल की पूर्व तैयारी व फसल पिलाई का समय चल रहा है। किसानों का मुख्य रूप से इसी सीजन की फसल से वर्ष भर अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन निर्वाह होता है। साथ ही किसानों की वर्ष भर की अर्थव्यवस्था इसी सीजन की कृषि के अच्छे उत्पादन पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में रबी की फसल का सही तरह से पैदा होना किसानों के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद सहकारी विभाग द्वारा खाद की सप्लाई व्यवस्था न के बराबर हो रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों को मजबूरन महंगे दामों में बाजारों से यूरिया खाद खरीदना पड़ता है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। पीपलखूट उपखंड क्षेत्र में गरीब किसानों से यहाँ के व्यापारी पीपलखूट, गंटाली, बर्तीपुरा के जो व्यापारी हैं जो मन मर्जी से राशि ले रहे हैं, जो राज्य सरकार के निर्धारित राशि के अनुसार नहीं लेकर बढ़ चढ़कर ज़्यादा ले गरीब इलाका है। हमने पूर्व में भी और सभी ब्लॉकों में ज्ञापन दिया इस संबंध में, और आज भी हम पूरे ब्लॉक के पदाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित जो भी व्यापारी है मनमर्जी से ले रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम आगे भी जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक की इस बात रखेंगे हमारे। राजस्थान के 12 जिले में पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर किशनगंज क्षेत्र के रेलावन में भ्रष्टाचार के विरोध में आमजन को जागरूक कर रहे बागरौल के पूर्व चेयरमैन अशोक जैन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा छीना झपटी करने का मामला सामने आया है। उक्त घटना के बाद मौके पर भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वहां का माहौल गर्मा गया। इस घटना की जानकारी 12 जिला कलेक्टर को देनी चाहिए तो कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। आपको बता दें कि 12 जिले में चल रहे चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं, जिसमें 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण के चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क साधे हुए हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 18 दिसंबर को क्षेत्र के 2,20,248 मतदाता मतदान करेंगे। आज सुबह करीबन 10 बजे मैं मांगरोल से अपने साथियों के साथ रामगढ़ प्रचार करने गया था। शिवांगी जो कि वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद की उम्मीदवार है बीजेपी से, उसके पक्ष में मैं प्रचार करने गया था। मेरे साथ 10-12 कार्यकर्ताओं की टीम थी और मेरे साथ 4 जोकर भी थे। एक भ्रष्टाचार का था, एक रेत खाने वाले का था, एक मिट्टी खाने वाले का था, एक पुलिस के दलाल का था और एक भाटा खाने वाले का था। हम लोग अपने हिसाब से पैदल प्रचार कर रहे थे। रामगढ़ में प्रचार ख़त्म किया और उसके बाद फिर हम रेलावन के लिए रवाना हुए। रेलावन में हमने अपना प्रचार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किया। उसके बाद जब हम गाँव से सौभागपुरा की तरफ निकलने लगे तो वहाँ पर भाया की मीटिंग का मंच लगा हुआ था, जहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए ट्रैफिक जाम हो चुका था। बमुश्किल हम मंच को क्रॉस करके आगे तक बढ़ पाए, लेकिन वहाँ ट्रैफिक इतनी तरह जाम था कि हमारी गाड़ी 1 फुट भी सरकने की स्थिति में नहीं थी। हमने गाड़ी साइड पे लगा के रोक दी और जो बच्चे मेरे साथ थे वो 4 जोकर वो चाय पानी के लिए नीचे उतर गए और मैं गाड़ी में अंदर बैठ गया। मेरे पास एक लड़का आया जिसने कांग्रेस की जो है झंडी गले में टांग रखी थी। उसने कहा कि आगे आप इस तरह की बात नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने भैया हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं और सौभागपुरा की तरफ हम जा रहे हैं। अब तुम्हें आना है तुम आ जाना और रोक लेना हमको। मेरा इतना कहना था कि मेरी जो लेफ्ट साइड वाली जो सीट पे जो है माइक पड़ा हुआ था, हैंड माइक, उसको उठा के उसने ले लिया और वो चल दिया। मैंने उसके बाद SHO पहले तो कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर का फ़ोन नो रिप्लाई हुआ। फिर मैंने नंबर लेकर के SHO किशनगंज को फ़ोन किया। फ़ोन पे उनको सारी घटना का क्रम बताया तो उनका ये कहना था कि आप पुतले क्यों बना के निकाल रहे हो।
तो मैंने कहा कि ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। हम अपनी बात को जनता के समक्ष रख रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 21 दिसंबर को अलवर आएंगी। अलवर के पूर्व विधायक जीतमल जैन के निधन व पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर शर्मा की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने वे यहां आ रही है। उनके आने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी आज अलवर आए। उन्होंने हेलीपैड स्थल सहित अनेक स्थलों का दौरा किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से अलवर आएंगी। थोड़ी देर अलवर में रुकने के बाद वो दिल्ली रवाना होंगी। ये हमारे भारतीय जनसंघ के टाइम के हमारे अलवर के वो लीडर्स है, बीजेपी के लीडर्स है। उनकी मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, तो उनके घर बैठने आएंगे। हमारे जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, उनकी भी धर्मपत्नी कोरोना काल में उनकी भी स्वर्गवास हुई, उनके भी जाएंगे। तो जो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, उनके परिवार में या उनके शोक हुआ है। तो यह शोक क्योंकि कोरोना टाइम पे नहीं जा पाए, तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी उनके घर शोक व्यक्त करने जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।